इंडिगो की चेन्नई कोलकाता फ्लाइट में आज बम की सूचना मिली और एयरलाइन ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद उड़ान में 2 घंटे की देरी हुई। दरअसल विमान को एक कॉल में चेतावनी दी गई थी कि उड़ान में बम विस्फोट हो सकता है और एयरलाइन के मुताबिक यहां थुराईपक्कम स्थित इंडिगो कॉल सेंटर पर कॉल आने के बाद अधिकारियों ने विमान को एक अलग स्थान पर ले जाकर सुरक्षा जांच करी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही विमान को सुबह 10:30 बजे रवाना होने की अनुमति दी गई और ऐसे में आकाशा एयर की एक फ्लाइट में भी बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट को अलर्ट करने के बाद विमान को अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। बता दें कि विमान में 186 यात्री जिसमें एक बच्चा और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। कैप्टन ने 10:13 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित रूप से लैंड किया। बता दें कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनावों में मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। सीईसी ने कहा कि इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। वहीं राजीव कुमार ने कहा कि इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग करी, जो पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। सीईसी ने कहा कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं सहित 64 करोड़ 20 मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह आंकड़ा G7 देशों के मतदाताओं के 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। सीईसी ने कहा कि चुनाव कर्मियों के सावधानी पूर्वक काम के कारण इस बार कम पुनर्मतदान सुनिश्चित हुआ। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में 39 पुनर्मतदान देखे, जबकि 2019 में 540 पुनर्मतदान हुए थे और 39 में से 25 पुनर्मतदान जो है केवल 2 राज्यों में थे। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कोंकण डिवीजन स्नातक, मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। कोंकण स्नातक से निरंजन डावखरे और मुंबई स्नातक से किरण रविंद्र सेलार और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिवनाथ हिरामन दाराड़े को टिकट दिया गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ कांग्रेस नेता कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए विधान सौधा पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना नदी बोर्ड से दिल्ली में जल संकट के समाधान को लेकर सभी हितधारक राज्यों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि वह 5 जून को एक बैठक करे जिसमें दिल्ली में जल संकट का समाधान खोजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है और बैठक की कार्रवाई तथा उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं। बता दें कि दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग की थी कि वह हरियाणा को अधिक पानी सप्लाई करने के आदेश दे। दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया था कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह 1 महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें दे दे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने जाति को जाति के साथ लड़वाया, बीजेपी सरकार ने पेपर लीक करवाया, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पार्टी में अपराधियों को शामिल किया, किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, बीजेपी ने किसानों की जमीन हड़पने की भी कोशिश करी, वहीं किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। सभा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने जनता की जान को खतरे में डाला है, विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को ठगने का काम किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुल करके एक विचारधारा विशेष के लिए
बयान दिलवाए। नौकरशाहों में भी लेटरल एंट्री के नाम पर यही धांधली की, झूठ आंकड़ों से देश को छला है। उन्होंने कहा कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतनी ही बड़ा होता है उसका पतन। सामाजिक रूप से बीजेपी ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, आरक्षण को खत्म करने के लिए छल किया।